हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ए लाइट ऑफ द लैम्प में। आज का विषय है परमेश्वर का धर्म। क्या है परमेश्वर का धर्म? इसके लिए मैं प्रारंभ करती हूँ भारत के महान विभूति एवं धर्म गुरु स्वामी विवेकानंद जी के 11 सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण में कहे गए कुछ अंश। उन्होंने कहा था, हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही केवल विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम दुनिया के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। गीता के एक श्लोक के द्वारा उन्होंने कहा था, जिस तरह अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर आखिरकार समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब ईश्वर तक ही जाते हैं। गीता के एक उपदेश में उन्होंने कहा, जो भी मुझ तक आता है, चाहे कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, परेशानियां झेलते हैं, लेकिन आखिरकार वो मुझ तक पहुंचते हैं। स्वामी जी के इस भाषण में संबोधन के प्रथम बोल थे, मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, और इस संबोधन ने वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया था। अमेरिका के लोगों के धर्म के विषय में सोच बदल दी थी। इस ऐतिहासिक भाषण ने एक सन्यासी को स्वामी विवेकानंद बना दिया। क्यों? क्योंकि इस भाषण में किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं कही जा रही है, बल्कि परमेश्वर के धर्म की बात कही जा रही है, जो किसी का पक्षपात नहीं करता, जिसके लिए सब एक समान है। इसके विषय में बाइबल के एक वचन प्रेरितों के काम अध्याय 10 में वर्णित प्रभु के शिष्य पतरस को एक दर्शन मिला, जिसमें उनसे कहा गया कि संसार के समस्त मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हो, अपवित्र व अशुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें मैंने ही बनाया है। संसार में कितने ही धर्म और उनके अलग अलग सिद्धांत व उनके अनुयायी हैं, पर परमेश्वर का एक ही धर्म है, प्रेम, मानवता, भाईचारा व एकता। परमेश्वर किसी को जाति या धर्म के आधार पर नहीं देखता, किसी को छोटा या बड़ा नहीं ठहराता। ऐसा नहीं कि एक को रोटी दे और दूसरे को नहीं, एक के ऊपर बारिश की बूंदें बरसाए और दूसरे पर नहीं। परमेश्वर का प्रेम सबके लिए समान है, और यही है परमेश्वर का धर्म। चाहे मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर, वहाँ संदेश सिर्फ ईश्वर के ही दिए जाते हैं। चाहे मंदिर की घंटी के मोहक स्वर हो या मस्जिद के पाक अजान की आवाज़, चाहे गुरबानी की सुंदर बानी हो या चर्च के गीतों का स्वर, उसमें राग, स्वर, ध्वनि व शब्द एक ही है, स्वयं ईश्वर। हर धर्म के अलग अलग सिद्धांत, पर वो सारे सिद्धांत एक ही महासिद्धांत से जाकर जुड़ते हैं, और वो है स्वयं ईश्वर। चाहे हम हाथ जोड़कर दुआ करें या हाथ खोलकर, वो जाते सिर्फ एक ही जगह पर है, और वो है स्वयं ईश्वर। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति दुर्घटनावश सड़क पर गिर जाए, तो वहाँ मौजूद आसपास के लोग दौड़कर आते हैं और उसे उठाते हैं। कोई पानी लाता है और कोई पूछता है कि ज़्यादा चोट तो नहीं आई। क्या वहाँ पर कोई व्यक्ति उससे पूछता है कि तुम्हारा धर्म या जाति क्या है? नहीं, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही बात प्रकट होती है, और वो है मानवता। यह परमेश्वर का धर्म है। मनुष्य का मनुष्य से प्रेम, चाहे वो एक दूसरे के लिए अनजान ही क्यों न हो। मानवता और भाईचारे की डोर से वे आपस में बंधे हैं। चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के हों, हमारे भीतर यदि परमेश्वर का धर्म है, तो वो कभी जाति या धर्म में भेद नहीं करेगा। तेरा ईश्वर या मेरा ईश्वर नहीं कहेगा। वो दूसरों के धर्म व उनके विश्वास का आदर करेगा, उन्हें मान देगा। और यदि यही भाव
यही विचार समस्त मनुष्य में है तो पूरे देश व पूरे विश्व में कभी कोई बैर भाव, विवाद या युद्ध नहीं होंगे। होगी तो सिर्फ प्रेम, अमन, चैन व शांति। बस यही है सबसे बड़ा धर्म, परमेश्वर का धर्म। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि परमेश्वर का धर्म क्या है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।